मकसद होता है। 26 साल से आप सियासत कर रहे हैं, आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, आप तस्वीर के हक में नहीं हैं, आप मुलाकातें करके उनकी तशहीर नहीं करते। आपकी सियासत का मकसद क्या है? कि मुल्क का नुकसान भी ना हो, इदारों का नुकसान भी ना हो। मेरा मुल्क है, मेरा फ़ौज है, मेरे इदारे हैं। करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात, एलिगेशंस वगैरह उनके ऊपर भी उठे हैं, ख़ातून अव्वल के ऊपर भी उठे थे। ये इस तरह के जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इनमें कहाँ तक हकीकत होती है? लेकिन उसमें आप देखें, जो जो पार्टियां हैं जो रिमोट कंट्रोल से बनी हुई हैं, करें आप। आज़ाद पार्लियामेंट, एक आज़ाद मतलब इलेक्शन कमीशन बन जाए, एक खुद मुख्तियार मतलब इलेक्शन हो जाए कि उसमें किसी इदारों का, किसी बड़ों का मुदाखलत न हो। हज़ारों लोग हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि महंगू से कितने हम ज़्यादा तादाद में जाएंगे, लेकिन अभी तो डू और डाई का मसला है। देखो, हमारी सियासत का मकसद है मतलब खिदमत करना। हमारा सोच ये नहीं है कि मैंने बन जाऊँ ज़रूरी है, या कोई मतलब एमपीए बन जाओ। इसके इलेक्शन इलेक्शन जब ये मतलब पार्टी मौका देंगे ज़रूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी टॉक शो में मेहमान शख्सियत हैं यूसुफ खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई कायदीन में जिनका शुमार होता है, और आजकल ज़िली सीनियर नायब सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ज़िला हंगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतहरक और फ़ाल बनाने में इनका एक नुमाया मुकाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जिस तरह के सियासतदानों की वतन अज़ीज़ को ज़रूरत है, उन शख्सियात में इनका शुमार होता है। शराफत, नरम लहजा और शाइस्तगी, खुश लब और पेशानी पे कुशादगी, ये इनकी खसूसियात में शामिल हैं। इससे पहले ये ज़िला चेयरमैन के तौर पर ये तहसील कौंसल के मेंबर की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, और नेशनल असम्बली सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी इन्होंने कंटेस्ट किया था, लेकिन 2017 में ये अवामी नेशनल पार्टी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई। आज हम इनसे सियासत के हवाले से, इनकी शख्सियत के हवाले से, और मुल्क में जो लॉन्ग मार्च चल रहा है हकीकी आज़ादी के नाम पे, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। यूसुफ खान, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप ये बताएं कि कैसे अवामी नेशनल पार्टी से पीटीआई की तरफ आपने सफ़र का आगाज़ किया? शुक्रिया तारक मौल साहब, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। हालात के तनाज़र में जब हमने देख लिया कि बदशाह खान की जो पहली जो उसकी मंशूर था, उसका जो पार्टी थी, और अब जो मौजूदा दौर थी, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो हमने वो चीज़ें तहरीक इंसाफ में इमरान खान में देखी, तो इसी वजह से हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर दिया। आपने 2017 में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, और जो मरकज़ी लीडरशिप है उनके साथ भी आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। आप ये बताएं कि इस वक्त भी जो पाकिस्तान के अंदर जो जो पार्टियां हैं जो असूली सियासत की बात करती हैं, उनमें अवामी नेशनल पार्टी सरफ़हरिस्त है। पख्तूनों के हकूक़ के हवाले से, और फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो मार्के हुए हैं, बेशुमार जानें उन्होंने कुर्बान की हैं, शहादतें वसूल की हैं, तो ऐसे में तो पार्टी को छोड़ने का कोई जवाब नहीं बनता था। कुछ बड़ी को मेजर को वजह बताएं कि खान साहब की ख़ास शख्सियत थी जिसने आपको मुतासर किया है, या कुछ और भी मुहरकाती इलाकाई सियासत भी होती है जो इंसान को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कन्वर्ट करने का ज़रिया बनती है? देखो, वो आजकल मतलब वाह है कि एक तहरीक इंसाफ पार्टी है जो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी आवाम जो चीज़ चाहती थी, आज़ादी जो चाहती थी, वो इसके अलावा मतलब किसी कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल लगता है। अवामी नेशनल पार्टी एक सूबाई लेवल की पार्टी थी, तो ये पाकिस्तान चार सूबे हैं ना, जी। तो ये चार सूबों का जंजीर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि वो खान साहब जो बात कर सकता है, जो उसमें जो दौरानदेशी है, जो वो समझता है मुल्क के हालात को। अभी मौजूदा आप देख लेना कितने तरीके से लोग तो बातें करते हैं। मैं एक वादे से आपको कहता हूँ कि जो उनकी बातें हैं, जिस तरह उसने कहा कि ये सब मेरे खिलाफ इकट्ठे एक हो जाएंगे, आज देख लो सब इकट्ठे एक हो गए कि नहीं हो गए। अभी जो ये कहता है कि मैं मतलब इस तरह कुछ करना चाहता हूँ कि मुल्क का नुकसान भी ना हो, इदारों का नुकसान भी ना हो, मेरा मुल्क है, मेरा फ़ौज है, मेरे इदारे हैं, तो वो इंशाल्लाह जो हमारी ख्वाहिश थी वो ना पूरी हो यूसुफ रही है। खान, मुझे आप ये बताएं कि खान साहब ने कहा है कि मुझे इन्होंने निकाला है,
एक बैनुल अक़वामी सतह पर एक साजिश तैयार हुई, उन्होंने साइफर भी लहराया। लेकिन आप नहीं समझते कि जमहूरी अंदाज में एक तारीख अदम एतमाद पेश की गई थी, उसके ज़रिए उनको जो है ना वो इक़्तिदार जो है वो एक जमहूरी अंदाज में दूसरी पार्टियों को या अपोजिशन को जो है ना वो दिया गया है। तो ये इसमें साजिश कहाँ से आ गई? आप क्या समझते हैं इस बारे में? तारिक साहब, वो आदमी एतमाद अलग चीज़ है, वो जमहूरी का एक मतलब आइन में लिखा है तारीख एतमाद एक जायज़ चीज़ है, उसमें कोई हम तो वो नहीं कहते हैं कि ये गलत चीज़ है। लेकिन उसमें आप देखें जो पार्टियाँ हैं जो रिमोट कंट्रोल से बनी हुई हैं, वो जिस टाइम जिस पार्टी के साथ, वो नून लीग के साथ भी होते हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी होते हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ भी थे। तो इसी वजह से जो इमरान खान को जो कहते हैं रजीम चेंज, तो वो पीछे से उसने रिमोट पकड़ लिया स्टेब्लिशमेंट ने, वो पार्टी अलग हो गए, तो एतमाद इस तरीके से कामयाब हो ना गई। देखिए आप यूसुफ खान, ये बात भी तो है, जब 2018 में आपकी हुकूमत लाई गई थी, यही बैसाखियाँ आपको दी गई थी, इनकी बेस पे आपकी हुकूमत बनी थी। अब जबकि वो वही बैसाखियाँ हटा ली गई हैं, तो अभी अदारे भी जो है ना उनको भी पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, एजिटेशन भी की जा रही है, एहतजाज भी किया जा रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस तरह नहीं होता। बहरकैफ़ आप ये मुझे बताएं कि आजकल हकीकी आज़ादी मार्च चल रहा है और वज़ीराबाद के करीब आपके कायद और फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर अटैक भी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह एक कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, तो तहरीक फ़िलहाल रुक गई है। आप इस हादसे को किस ज़ाविये से देखते हैं? आया इसके बाद जो दोबारा लॉन्ग मार्च की जो एक कॉल दी गई है, आप इसको कामयाब होता देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जब से पाकिस्तान बना है तो मतलब ये वक्त वक्त के साथ मतलब इसमें इस तरह वाक़यात आए हुए हैं। ये वाहिद शख्सियत है कि इसने खुल कर इससे पहले कहा था कि इस तरह मुझ पे हमला भी होगा, मुझे मरवाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि वो अमेरिका से ग़ुलामी से आज़ादी चाहता है, आज़ादी से निकालना, वो कौम को आज़ादी निकालना चाहता है कि पाकिस्तान जब जब तक हम एक आज़ाद कौम नहीं बनेंगे ना, चाहे जो भी आ जाए, अगर हम मतलब आज़ादी छोड़ दें, ग़ुलामी हम मतलब तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं बस ठीक है, तो ये मुल्क कामयाब नहीं होगा, आगे नहीं हम जा ना सकते। आज़ादी इसको कहते हैं कि आपकी हुकूमत आ जाए। देखो, हम लड़ रहे हैं, हम पहले से भी लड़ रहे थे, ठीक है? अभी खुलकर हम बात करते हैं। अब अगर आप इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, फिर आप देख लें। इस वक़्त सबसे बड़ा मुतालबा क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? सबसे बड़ा मतलब एक आज़ाद इलेक्शन हो जाए। एक आज़ाद इलेक्शन करवाने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन इस्लाहात की जाएँ। हाँ, उसके लिए असम्बलियों में बैठना चाहिए। जब खान साहब सड़कों पर हैं, आप हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरह एक इलेक्शन कमीशन बनेगा, किस तरह इलेक्शन का माहौल बनेगा, उसके लिए तो बैठना पड़ता है। क्या ये जो अमल है ये गैर जमहूरी नहीं है? आपको बैठना नहीं चाहिए हुकूमत के साथ? ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है, पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है, सही नहीं है। है ना, पार्लियामेंट जब आज़ाद नहीं तो वहाँ पे बैठने के, खान साहब के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। आज़ाद पार्लियामेंट किसे कहते हैं? ज़रा डिफाइन करें आप। आज़ाद पार्लियामेंट एक आज़ाद मतलब इलेक्शन कमीशन बन जाए, एक खुद मुख्तियार मतलब इलेक्शन हो जाए कि उसमें किसी इदारों का, किसी बड़ों का मुदाखलत ना हो, मतलब वोट जिसको मिले, जी। ठीक है, ओपन इलेक्शन हो जाए, चाहे नून लीग वाला, पीपल्स पार्टी वाले जो भी जीत जाए। हम तो ये नहीं कहते कि हमने खामखा में कुर्सी दे दो, हम तो कहते हैं इलेक्शन हो जाए, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन किसके साथ है। ठीक है, आपकी बात सही है। मुझे आप ये बताएं कि आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरिट, शफाफियत, कानून की पासदारी और ऐसा मंशूर लेकर ये पार्टी वजूद में आई 2096 में, और मुसलसल 26-27 साल की स्ट्रगल के बाद आप लोगों को हुकूमत मिली। क्या पिछले 3.5 साल जो आप हुकूमत में रहे हैं, मेरिट कहीं पे नज़र आया है, शफाफियत नज़र आई है? आप क्या समझते हैं कि आपने अपने मंशूर पे, अपने मैनिफेस्टो पे अमल किया है? बिल्कुल किए हैं, इसी वजह से ये सज़ा मिली है कि जो रजीम चेंज आ गया ना, जी। तो उसके लिए हम छोड़ नहीं थे। खान साहब ने खुल कर कहा कि इख्तियारात मुझे नहीं दे रहे थे, तो वो ऐसी कोई बात है नहीं कि हम मतलब उस पर अमल न करें, हम क्यों नहीं अमल करेंगे। यानी जब प्राइम मिनिस्टर साहब को जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने इख्तियारात नहीं दिए, जी हाँ, उनको काम करने का मौका नहीं दिया। जी अब हाँ। आप क्या चाहते हैं कि अगर फौरी इलेक्शन आ जाएँ, तो आप बैसाखियों के बलबूते पे हुकूमत बनाएँगे या 2/3 मेजॉरिटी आप नहीं, चाहते हैं कि अब बेशक आप? कभी नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह, ये हमारी खान साहब की वादा है। इस तरह हुकूमत हम फिर दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, जो हुआ है सो हुआ है। इंशाल्लाह टू तो टू छोड़ दें, टू थर्ड पार्टी ये वो जो तो मेजॉरिटी तो छोड़ दें, जी, इंशाल्लाह हम कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा होगा। इससे भी ज़्यादा होगा। हाँ,
ये पिछले 6 माह के दौरान 2-3 बार बाई इलेक्शन हुए हैं। बाई इलेक्शन में पंजाब में 20 नशिस्तें जो वायलेट कर गए थे, वो सीटें आप लोग जीत गए हैं। जी हाँ। उसके बाद अभी नेशनल असम्बली के 7 हल्कों में इलेक्शन हुए हैं। 6 में आपने कामयाबी, 5 में आपने कामयाबी हासिल की, खान साहब कामयाब हुए हैं। तो इससे जो हमारी ताकतें हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो फैसला साजी करते हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको क्या पैगाम जाता है इससे? उसे ये पैगाम जाता है कि कौम किस तरफ खड़ी है। यानी इन इलेक्शन के नताइज से हाँ, एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम वाज़ेह तौर पे मिल चुका है कि कौम का मूड क्या है कौम का और मूड आपका है, मूड क्या है। आपका मूड अगर क्या है। दोनों का मूड यकजा हो जाए तो आप क्या समझते हैं मुल्क में कैसी तब्दीली आएगी? देखो, हम इदारों के साथ इस तरह तो नहीं लड़ रहे कि हम खामखा हम कोई इदारे अच्छे नहीं है। ये हमारा मुल्क है, हमारी इदारे, कोई किसी और का तो नहीं, इंडिया के तो नहीं है ना। हम तो कहते हैं कि हर इदारा आज़ाद हो जाए, अपनी अपनी जगह पे काम कर ले, जो जहाँ पे जिसका हक बनता है वहाँ तक घुस जाए, ज़्यादा नहीं। सही है। हाँ। आप मुझे बताएं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 8 साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब पहले सीएम थे, अब महमूद साहब हैं। लेकिन सूबे में ईमानदारी से, अभी ये वो लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, क्लियर बात, क्या सूबे में इस वक्त भी सिफारिश नहीं हो रही? क्या इस वक्त भी करप्शन नहीं हो रही? क्या इस वक्त भी तल्लुकात की बुनियाद पे पसंद नापसंद की बेस पे काम नहीं हो रहे? क्या आपके एमपी एमएनए हजरात जो हैं वो इस वक्त बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहे? तो कौन सी तब्दीली है जो आप लेके आए हैं सूबे में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो, परवेज़ खटक साहब की हुकूमत देखो, इसी की बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में उसके ने जो चेंजेस, जो करप्शन के ख़िलाफ़ खटक साहब लड़ा है, पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक वोट मिला है। अभी जो लोग करप्शन में मुलविस हैं, मैं आपको ये भी गारंटी से कहता हूँ, 20-25 से ज़्यादा कुछ इस तरह मैंने है ना, खान साहब ने खुल कर कहा कि उसको कि टिकट नहीं मिलेगा। यानी आइंदा जो टिकट का जो प्रोसीजर है वो हाँ, एहतसाब की बुनियाद पे होगा हाँ। कि पार्टी के साथ कौन वफादार है, कौन वफादार नहीं है। यूसुफ साहब, आपकी जो सियासत है, ये 25 साल की आपकी सियासत है, शराफत की, नेक नामी की सियासत है, एक सुलझे हुए आप इंसान हैं, एजुकेटेड हैं। आप मुझे बताएं कि ये सियासत में ये जो अदम बर्दाश्त के जो रवैये परवान चढ़ रहे हैं, इनको परवान चढ़ाने में कलीदी किरदार किसका है? और इस वक्त जो जो लैंग्वेज, जो ज़बान दराजी की जाती है, जो इल्ज़ाम तराशी की जाती है, इसके सद्देबाब के लिए सियासी जमातों को क्या करना चाहिए? देखो, अगर पाकिस्तान की तारीख को दोहराया जाए ना, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा सा ये चीज़ ओपन हो गई है, सबको पता लग रहा है। आज मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकलते हैं ना, जी। तो हज़ारों लोग डायरेक्ट देखते हैं। पहले इस तरह नहीं होता, इस तरह फैसिलिटीज़ नहीं थी, सहूलत नहीं थी, टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, ये चीज़ें नहीं थी। बाकी शाइस्तगी तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ से तो अभी मतलब 96 में आए ना, इससे पहले आप पंजाब के अल्फाज देखो, ये किसी को मतलब इंडिया का एजेंट, किसी को रूस का एजेंट, किसी को इसराइल का एजेंट, ये तो आप किसी को मतलब इस्लाम से खारिज करते हैं। तो ये सब मतलब गलत बात है। या किसी को कहते हैं मतलब थोड़ी सी मतलब आप अपनी ज़बान में आप किसी को कुछ कह दें, तो ये मैं कहता हूँ कि ये पहले से बने बनाए हुए इससे इस तरह थे। इमरान खान मजबूर होकर, तहरीक इंसान मजबूर होकर उसको मतलब जवाबी वार करना ना, आप चाहिए। मुझे ये बताएं कि इस ये वक्त इसे जो किस वक्त मैं कहता हूँ जी, ना, इस वक्त संजीदगी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि गाली गलौज से मसले हल नहीं होते। हमारे मसले इदारों को ठीक करना है, करप्शन को ख़त्म करना है। वैसे तो एक मुसलमान है, फिर मतलब पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की नज़र इस पे पड़ी है। गाली गलौज से इदारे ख़राब होते हैं, मसला ख़राब होता है, मतलब ठीक नहीं होते। सही है। यूसुफ खान, आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि महमूद खान और परवेज़ खटक दोनों एज ए सीएम काम कर चुके हैं, दोनों में बेहतर गवर्नमेंट किसकी थी खैबर पख्तूनख्वा में? देखो, बेहतर नो डाउट कि मतलब उसके साथ मेंबर्स कम थे खटक साहब ने। जी। तो मैं उसको मतलब सलाम पेश करता हूँ कि इसने वाकई बड़ी हिकमत के साथ उसने 5 साल गुजारे। अच्छा, ये बताएं कि वो कौन से अवामल हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नाकाम हुकूमत डिक्लेयर किया जाता है? क्योंकि आप अवाम में जाते हैं, जलसे जुलूसों से खान साहब खिताब करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी 3.5 साल की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से वो बात नहीं करते। तो क्या वजह है कि आप उस दौर को, क्या वजह है कि डिलीवर नहीं कर सके आप लोग? अवाम की ये राय है। मुगल भाई, आप शायद मतलब सोशल मीडिया देखते नहीं, या मतलब वैसे मेरे मुंह से मतलब बात निकालना चाहते हैं। उसने तो खुलेआम जलसों में कहा है क्या कहा उन्होंने? कि इख्तियार मुझे नहीं दे रहा था। तो इस और एक क्या तरफ कहा है कि हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पिच पर थे, अगले दिन कह दिया कि देखो, इख्तियार नहीं दिया, तो कौन सी बात सही है, कौन सी हाँ गलत? हाँ,
पिच पर एक बंदा कोशिश करता है कि मतलब हालात संभल जाए, हालात जी ठीक हो जाए। अगर मतलब आप पहले दिन से आप तो लड़ाई नहीं करेंगे, कोई सब्र तो करना, कोई किसी को मौका देना पड़ता है कि शायद वो ठीक हो जाए। जब नहीं ठीक होते हैं जी। तो फिर आप मजबूर होकर फिर आप बात करेंगे। खान साहब की जो शख्सियत है पुरकशिश है, नौजवान हाँ, तबका जो है आंखें बंद करके उनके ऊपर उनको फॉलो करता है। करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात एलिगेशन वगैरह उनके ऊपर भी उठे हैं, खातून अव्वल के ऊपर भी उठे थे। ये इस तरह के जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं इनमें कहाँ तक हकीकत होती है? देखो हमारे यहाँ मुल्क में इदारे हैं, अदलिया हैं, कानून भी है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है। जी। अब सोशल मीडिया पर इस तरह इल्ज़ामात लगाना मतलब कि ये वो है, ये है वो है ना, तो किसी में अगर किसी के पास सबूत है तो ले जाए, अदालत ले जाए। ये ऐसा, इल्ज़ामात तक ये बातें हाँ महदूद सिर्फ हैं। इल्ज़ामात सही तक। है जी। आपका लॉन्ग मार्च जो है वो जो हकीकी आज़ादी के हवाले से था, वज़ीराबाद में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, एक सान्या हुआ जिसमें खान साहब ज़ख्मी हुए, अल्लाह का शुक्र है वो महफूज़ हैं। उसके बाद उसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी कल ही अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि दोबारा उसको रिज़्यूम किया जा रहा है। तो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा। ज़िला हंगू में लॉन्ग मार्च को कामयाब कराने के हवाले से ज़िला हंगू के कारकुनों में किस तरह की कोऑर्डिनेशन है? और आप लोग यहाँ से कितने लोगों को इस्लामाबाद लेके जाएंगे जो हकीकी आज़ादी का हिस्सा बनेंगे? देखो मैं खुद इस वक्त दुबई में था, जब से मुझे लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ मैंने अपना काम अधूरा छोड़कर वापस आया। तो इस तरह हज़ारों लोग हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि महंगू से कितने हम ज़्यादा तादाद में जाएंगे, लेकिन अभी तो डू और डाई का मसला है, सही है। मुल्क का मसला है, इज़्ज़त का मसला है, पाकिस्तान के बचाने का मसला है। हम्म, तो जिस तरह हमसे मतलब जितने लोगों का डिमांड करेंगे उससे हम ज़्यादा लेके जाएंगे, कम नहीं होंगे, हज़ारों में होंगे। जिस तरह वो कहेंगे कि 10,000 ले जाए तो 10,000 हम पूरा करेंगे, और वो कहते हैं 20 कर दे, 20 कर दे। ये आप हमारी गारंटी है। आपका कहना है कि पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन ये तहरीक है, लेकिन ये जो मरकज़ी हुकूमत ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मेजरमेंट जो उठाए हैं, ये इंतहाई सख्त किस्म के हैं, इस तरह के मेजरमेंट पहले कभी नहीं थे। क्या आप नहीं समझते कि आपके कुछ कायदीन ने इस तरह के लॉन्ग मार्च के हवाले से, हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से इस तरह के तंदो तेज़ किस्म के बयानात दिए थे जिनकी बुनियाद पर मरकज़ी हुकूमत हिफ्ज़ मुक़द्दम ये इक़दामात उठा रही है? नहीं, वो ये तो खैर एक बहाना होता है कि उसने इस तरह तेज़ कस्म बयानात दिए हैं ना, वो तो चोर है, अपनी मतलब चोरी छुपाने के लिए वो कहता है हमें कितने दिन ज़्यादा मिल जाएँ। वो तो आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि मतलब लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन इंशाल्लाह हमारी लीडर इमरान खान की ये कोशिश होगी कि इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को हम किसी नुकसान के बग़ैर इनकलाब आए, तब्दीली आ जाए। खान साहब ने जो वज़ीराबाद में जो अटैक हुआ है, जो वाक़या हुआ है, इसकी डायरेक्ट जो है ज़िम्मेदारी है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और एक सिक्योरिटी ऑफ़िसर के ऊपर डाली है और उनके खिलाफ एफ़आईआर काटने के हवाले से बात किया है। इसी ज़िम्न में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए, सीनियर एंकर से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि फुल कोर्ट आप जो है ना सामने लेके आएँ और फुल कोर्ट बनाएँ जो इस वाक़ये की तहकीकात करे। क्या इस ऐलान से आप सैटिस्फाई हैं? अभी आपने आज आज ना सुना होगा सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आए हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर पर एफआईआर जो है ना वो दर्ज कर दें, अगर नहीं हो तो हम खुद नोटिस चार्ज की भेजेंगे। जाए, सही तो है। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इदारा है, हमारी उम्मीदें इससे हैं। और ख़ान साहब ने स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहा है कि आप इस पर एक्शन लें। ये एक पाकिस्तानी शहरी के होने के हक बनता है कि जिस पे आप दावेदारी करते हैं, तो ये पहली दफ़ा नहीं है ना, चाहे वो अभी बड़ा मतलब ओहदे पे बैठा है या छोटा पे, या ओहदा है या नहीं है, ये इसके साथ वो नहीं करते, कहीं नहीं करते। मसला ये होता है कि आपने एफ़आईआर कटवानी है। ये तो बात की बात है फिर तफ्तीश में कि वो मतलब मुर्द इल्ज़ाम है नहीं है, वो इदारे हैं तो फिर वो ज़ाहिर करें। बात है कि पाकिस्तान इस वक़्त गैर मामूली हालात से गुज़र रहा है। जी जी। आप मुझे ये बताएँ कि आपके जो कायदीन हैं, बहुत से लीडर असद उमर साहब की अभी एक स्टेटमेंट आ जाई है कि अदारे मुदाखलत करें, अदारे मुदाखलत करें। इस अदारों की मुदाखलत से क्या मुराद है? अदारे से मुदाखलत से मुराद ओपन, आप देखो सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है कि नहीं है, सही है, अदारा ये है। सब इदारे हैं ना। जी, तो सबसे बड़ी इदारा हम तो उस तरफ से देख रहे हैं कि आप मुदाखलत करें, जो हक पे है उसकी मतलब उसका अपना उसको हक सपोर्ट करें और उसको जो है सपोर्ट करें। जी। हाँ। आप समझते हैं कि ये जो एक इंतहाई अहम किस्म की पोस्टिंग इस महीने में हो रही है, जी, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएँगे? ये तो वो तो मतलब हम तो कहते हैं मेरिट पे, जो चीज़ हो मेरिट पे हो। जी। अब आपने वो कुछ काम इदारा है, वो तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि मेरिट हो तो बस सब कुछ ठीक यूसुफ होगा। खान,
लोग सियासत में इसलिए आते हैं कि अपने असासों में इजाफा करें, जी अपने असर रसूख में इजाफा करें, अपने तल्लुकात को मुस्तहकम बनाएं और अपनी पावर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। ये सियासी मकसद होता है। 26 साल से आप सियासत कर रहे हैं, आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, आप तस्वीर के हक में नहीं हैं, आप मुलाकातें करके उनकी तशहीर नहीं करते। आपकी सियासत का मकसद क्या है? देखो, हमारी सियासत का मकसद है मतलब खिदमत करना। हमारा सोच ये नहीं है कि मैंने बन जाऊँ ज़रूरी है, या कोई मतलब एमपीए बन जाओ। इसके इलेक्शन इलेक्शन जब ये मतलब पार्टी मौका देंगे ज़रूर करेंगे। आइंदा आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप प्रोविंशियल असम्बली का या नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ें, जब पार्टी टिकट के लिए कहेगी तो आप अप्लाई करेंगे? ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सही। हाँ, आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त जो एक डिफाइनिंग मोमेंट है तहरीक के हवाले से, आज़ादी के हवाले से, आप अवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अपनी पाकिस्तानी कौम को ये मतलब जो डिफाइंड पोजीशन पे हैं, जी। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम के एक आज़ाद पाकिस्तान चाहते हैं। तो हम उसको ये कहते हैं कि आए ये मौका है, ये मौका हाथ से नहीं जाना जाया नहीं हो जाए। और इस तरह लीडर हम सदियों में बार बार मिलते हैं। लीडर हर वक्त नहीं मिलते, वो सदियों में कभी कभी मिलते हैं। और जिस तरह मतलब वो देखो उस वक़्त वज़ीराबाद में वो ज़ख्मी हालत में मतलब किस तरह बाहर निकला, किस तरह जा रहा था, उसके हौसले पुस्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? उसने कहा कि अवाम मेरे साथ है। तो इंशाल्लाह अवाम खान साहब के साथ है। हम अपनी कौम को, अपनी तहरीक इंसाफ के वर्करों को ये पैगाम देना हम्म। चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके इस लॉन्ग मार्च में हिस्सा लें। इंशाल्लाह कामयाबी के आपके कदमें चूमेंगी। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला हंगू के सीनियर नायब सदर और सूबाई रहनुमा। ये ख़ास तौर पर ये दुबई से आए हैं और इस ज़िला हंगू से जो एहतजाजी मुजाहरा और एक जो इस्लामाबाद में तहरीक एक हकीकी आज़ादी के हवाले से जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, उसका हिस्सा बनने के लिए ये आए हैं। और इनकी क़यादत में यहाँ से अब बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो 1-2 दिन में इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, खान साहब का जो इस वक्त एहतजाज का जो मूड है उस हवाले से, और अवाम के अंदर इस वक्त जो एक आगाही का एक शऊर जो बेदार हुआ है, उस हवाले से इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। इनके ख्यालात से आप किस हद तक मुतफिक हैं, ये मैं फ़ैसला नाज़रीन पे छोड़ता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।